वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है एरे। एज वी नो, डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए कन्वीनियंट वे टू स्टोर द डेटा एंड एरे इज़ ऑल्सो ए डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर द डेटा एंड एरे ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। हम एक एरे को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एरे हमारा फाइनाइट कलेक्शन होता है होमोजीनियस एलिमेंट्स का। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर इन नेचर, यानी जितनी वैल्यूज़ को एरे स्टोर करेगा या तो इंटीजर टाइप की होंगी या फ्लोट टाइप की होंगी या कैरेक्टर टाइप की होंगी, यानी सभी वैल्यूज़ का जो डेटा टाइप है वो सेम होगा। इसीलिए कहा जाता है एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स एंड एन एरे इज ऑलवेज स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। एरे की जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो लगातार होती हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव होती हैं। दूसरा, एरे का जो नाम होता है एक्चुअली इट इज़ ए पॉइंटर टू द वेरी फर्स्ट लोकेशन। एरे का नेम हमेशा पॉइंटर होता है पहले फर्स्ट लोकेशन के लिए, किसमें, मेमोरी के अंदर। तो एरे का नाम फर्स्ट लोकेशन को पॉइंटर, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंटर होता है। मेमोरी ब्लॉक के मेमोरी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो एरे का नेम होता है, जो कि आइडेंटिफायर होता है, वो पॉइंटर होता है फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये एक एरे है ए और इसका साइज है 5। ये 5 वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। दिस इज़ द आइडेंटिफायर एंड एक्चुअली दिस इज़ ए पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इन मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक के अंदर ये पॉइंटर है फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक के लिए, वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, इस पे न्यूमेरिकल है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब एरे 3 प्रकार का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड n डायमेंशनल, ठीक है। जब हमारा एरे एक सिंगल डायमेंशन में ही वैल्यू को स्टोर करता है तो हम उसे 1 डायमेंशनल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। जब हमारा एरे 2 डायमेंशंस में वैल्यू को स्टोर करता है, एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है, ठीक है। जब हमारा एरे 2 डायमेंशन से भी ज़्यादा डायमेंशंस में वैल्यूज़ को स्टोर करता है तो वो हमारा n डायमेंशनल एरे कहलाता है, ठीक है। ठीक है, अब कौन सी लैंग्वेज कितना डायमेंशंस तक सपोर्ट करती है, ये देखने वाली बात है। इसको इम्प्लीमेंट करके ही देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट सी कंपाइलर, हमारा टर्बो C++ कंपाइलर 3 डायमेंशंस तक तो सपोर्ट कर ही देता है, ठीक है, ठीक है। और n डायमेंशनल एरे जो होता है, ये हम जब n डायमेंशनल एरे कवर करेंगे तो उसमें जानेंगे n डायमेंशनल एरे इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट रिपीटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मेमोरी के अंदर 2 ही डायमेंशंस स्टोर होती का 2 ही प्रकार का एरे होता है, एक 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल। लेकिन तीसरा टाइप भी कहा जाता है n डायमेंशनल, जिसके अंदर डायमेंशन ज़्यादा होती हैं और वो कुछ नहीं होता, वो जस्ट रिपीटेशन होता है 2 डायमेंशनल एरे का ही। यानी आप कह सकते हैं कि n डायमेंशनल एरे इज़ नथिंग, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब आते हैं हम 1 डायमेंशनल एरे के ऊपर कि हाउ इट इज़ स्टोर्ड इन मेमोरी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, यानी मेमोरी के अंदर हमारा 1 डायमेंशनल एरे किस तरीके से स्टोर होता है। देखिए, द एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन 1 डायमेंशनल एरे इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। किसी भी एरे का जो एड्रेस होता है उसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में b यहाँ पर बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस मीन्स द एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट का एड्रेस, क्योंकि पहले एलिमेंट का एड्रेस कंपाइलर के पास होता है। बाकी एलिमेंट्स का जो एड्रेस है वो जनरेट होता है उसके बेसिस पे, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एरे का नाम होता है वो पॉइंटर होता है पहले मेमोरी ब्लॉक को, पहले एरे के पहले एलिमेंट के लिए, ठीक है। बाकी के एड्रेस कैलकुलेट होते हैं। तो b इज द बेस एड्रेस, दैट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। w इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का साइज, ठीक है। एंड k इज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट,
उस एलिमेंट का इंडेक्स जिसके लिए एड्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो W बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, B बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, W साइज ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एंड K इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट फॉर विच वी वांट टू फाइंड द मेमोरी एड्रेस। तो हम जिसके लिए मेमोरी एड्रेस निकाल रहे हैं उसका इंडेक्स होता है K, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने वी हैव इनिशियलाइज्ड एन एरे A10 फॉर फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग नंबर्स मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए हम एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसका साइज है 10, ठीक है, ठीक है। अब इस एरे का ये एरे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये इसका बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस मीन्स B यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। अब हम इफ़ वी वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ फिफ्थ पोजीशन एलिमेंट, यानी हम फिफ्थ पोजीशन एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना, हम इफ़ यू वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ फिफ्थ पोजीशन एलिमेंट, यदि हम फिफ्थ पोजीशन एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। के यहाँ पर 5 है, ठीक है। K इज़ द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो K की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5, ठीक है। तो K हो गया हमारा यहाँ पर 5। B हमारा 2000 है, पहले मेमोरी ब्लॉक, पहले एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है, जो कि गिवन होता है, ठीक है, और जो कि कंपाइलर को पता भी होता है, ठीक है। और W4 फ्लोट हमारा कितना लेता है? मेमोरी के अंदर फ्लोटिंग नंबर जो होते हैं वो लेते हैं 4 बाइट मेमोरी लेते हैं। तो ये हमें रिमेंबर करके रखना पड़ेगा कौन कितना लेता है, ठीक है, कौन सा डेटा कितनी वैल्यू कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो फ्लोट 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो W होगा यहाँ पर 4, ठीक है, ठीक है। और K यहाँ पर इंडेक्स होगा उस एलिमेंट का जिसके लिए हम जिसका हम एड्रेस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रख दीजिए 2000 प्लस B प्लस W के 2000 प्लस 4 × 5, तो ये एड्रेस निकल के आया 2020, ठीक है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो देखिए पहले एलिमेंट का एड्रेस है 2000, तो अगर उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा 2004, उसके बाद 2008, इसका होगा 2012, इसका होगा 2016, और देखिए फिफ्थ एलिमेंट है, इसका होगा 2020, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज एरे एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 2 डायमेंशनल एरे। थैंक यू।